चौहान मेंशन समस्तिका नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े पूरे भींगे हुए थे और उसने टॉवल को खुद में रैप कर रखा था, लेकिन अब नीचे गिरने की वजह से वो टॉवल उसके ऊपर से हट चुका था और आगाज की नज़रें उसकी बॉडी पर थीं। आगाज की बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी आगाज ने भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों को हल्का हल्का सरकाते हुए नीचे की तरफ ले आया। तो समस्तिका ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही सिहरन सी महसूस हो रही थी और आगाज भी उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। उसे सफ़ेद कलर के सूट में समस्तिका की बॉडी इस हद तक रिवील हो रही थी, कर्कश आगाज को साफ साफ नज़र आ रहे थे। आगाज हल्का सा उसकी गर्दन पर झुका और उसने जैसे ही समस्तिका की गर्दन पर अपने होठ रखने चाहे, समस्तिका गहरी सांस लेते हुए बोली, चौहान साहब। उसकी आवाज़ सुनकर आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वह समस्तिका को किस नहीं करने वाला था, वो तो बस समस्तिका का रिएक्शन देखने के लिए उसकी गर्दन पर झुक रहा था और उसे समस्तिका की तरफ से वही रिएक्शन मिला जो वो चाहता था। उसने तुरंत अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और बोला, हल्का सा छूने से क्या तुम ऐसे मचलने लगी जैसे हम दोनों के बीच ना जाने क्या ही हो रहा हो। अपनी इसी मधोसी भरी आवाज़ से तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी ना। लेकिन सॉरी, आगाज चौहान उन पागलों में से नहीं है जो तुम्हारे इस हुस्न के हथियार से घायल हो जाए। ये बोलते हुए उसकी नज़रें समस्तिका की गर्दन से लेकर सीने तक गईं। समस्तिका ने अपनी आंखें खोली और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको सेड्यूस नहीं कर रही थी। आगाज तुरंत बोला, तो क्या कर रही थी? जिस तरह से तुमने चौहान साहब कहा ना, ऐसा लग रहा था जैसे तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं। अगर तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर रही थी तो तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए था, मुझे खुद से दूर कर देना चाहिए था, पर तुम तो मेरा साथ देने लगी, आहें भरने लगी। उसकी बातें सुनते हुए अब समस्तिका का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आगाज तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसके ऊपर से हटा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड ट्राई बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये बोलकर वो सार्केस्टिक नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला गया। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों चौहान साहब, आप मुझे इतना गलत क्यों समझते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि जब आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे क्या हो जाता है, जबकि ये सब चीज़ मुझे इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे तो अजीब लगना चाहिए जब आप मेरे करीब आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ होता है जब आप मुझे छूते हैं तो सही कहा आपने, मैं मचलने लगती हूँ, पर क्यों ये मैं खुद नहीं जानती। कुछ देर बाद समस्तिका तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आई, जहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग आ चुके थे और आज गिरिराज ही भी यहाँ पर शामिल थे। लेकिन समस्तिका की नज़रें तो रितिका पर अटकी हुई थी, जो आगाज के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। गिरिराज भी रितिका की तरफ देख रहे थे। रितिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें याद है कॉलेज में हम एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर किया करते थे, कितना मज़ा आता था ना। आगाज उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। समस्तिका आगे की तरफ आई। वैष्णवी जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, आज देर हो गई। समस्तिका ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज बोला, शायद किसी के ख्वाब देख रही होगी। देर तक सोती रही हैं, और जो इंसान देर तक सोता है वो ख्वाब ही देखता है। समस्तिका ने अब कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप वहाँ खड़े होकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। वो ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प नहीं कर पाई तो क्या हुआ, वो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना चाहती थी। गिरिराज जी ने जैसे ही उसे सबको ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए देखा तो वो तुरंत बोले, यहाँ पर सारे सर्वेंट हैं, तुम आगाज के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। समस्तिका ने आगाज की तरफ देखा, जिसकी एक साइड रितिका बैठी थी और दूसरी तरफ कोई चेयर ही नहीं थी, तो उस पर समस्तिका कैसे बैठे। वही आगाज गिरिराज की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरे साथ रितिका। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही गिरिराज जी बोले, मैं जो कहा है वो होगा या नहीं। रितिका हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी, जो अब चुप हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो झूठी मुस्कुराहट के साथ समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, आओ तुम आगाज के साथ बैठो, मैं तो कहीं और बैठ जाऊंगी। ये बोलकर वो दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गई। वही समस्तिका वहाँ पर बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन
अब वो गिरिराज जी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वहाँ पर बैठ गई। गिरिराज जी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आज के बाद जो जहाँ बैठा है वही बैठकर अपना खाना खाएगा। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसे डाइनिंग टेबल पर आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनते हुए आगाज का हाथ उसके हाथों में पड़े हुए चम्मच में कैद हो चुका था, क्योंकि उसे सिर्फ गिरिराज जी की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी नज़रें अमांस पर थी, जो बड़ी अजीब नज़रों से समस्तिका को देख रहा था। तभी अचानक से समस्तिका के हाथों से चम्मच गिरा। वो जैसे ही चम्मच उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकने लगी, आगाज के सामने अभी थोड़ी देर पहले का पल घूम गया जब वो समस्तिका के ऊपर गिरा था और उसकी नज़रें उसकी क्लीवेज पर गई थी। उसके वो उभरे हुए अंग देखकर एक पल के लिए आगाज भी अपने होश खो चुका था। उसने अमांस की तरफ देखा, जो अभी भी समस्तिका को देख रहा था। समस्तिका पूरी तरह से नीचे की तरफ झुकती उससे पहले ही आगाज ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज नीचे की तरफ झुका और उसने नीचे गिरा हुआ चम्मच उठाया और साइड में रखते हुए बोला, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। अब अगर तुम्हारे हाथों से कुछ भी गिरा तो तुम्हें बाहर गिराऊंगा। उसकी धमकी सुनकर समस्तिका को कुछ समझ नहीं आया कि अब तो उसने कुछ किया ही नहीं था, तो फिर आगाज उस पर गुस्सा क्यों हो रहा था। एक चम्मच क्या गिरा, उसने उसे धमकी तो ऐसे दे दी जैसे उसने उसे उसकी जगह से गिरा दिया हो। समस्तिका के बिल्कुल साथ ही आस्तिक भी बैठा था। उसने आस्तिक को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। तभी वैष्णवी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आगाज तुम आज समस्तिका के साथ चले जाना। समस्तिका और आगाज दोनों हैरानी से वैष्णवी जी की तरफ देखा तो वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने फैसला लिया है कि अब आस्तिक की पढ़ाई शुरू करवा दी जाए। वैसे भी 4 साल का है तो अब तक तो उसकी स्कूल में एडमिशन हो जानी चाहिए थी, इसलिए आज तुम दोनों जाकर उसकी स्कूल में एडमिशन करवाना। मैंने खुद ही उसके लिए एक स्कूल फाइनल कर लिया है। आगाज ने आस्तिक की तरफ देखा, जो स्कूल का नाम सुनते हुए ही मुस्कुराने लगा था। वो तुरंत बोला, आज मुझे एक अपॉइंटमेंट मीटिंग में जाना है, मैं कल जाकर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांस बोला, डोंट वरी, आस्तिक की एडमिशन मैं करवा दूंगा। समस्तिका तुम मेरे साथ चलना, हम दोनों जाकर आस्तिक की एडमिशन मुंबई के बेस्ट स्कूल में करवाएंगे। अमांस की बात सुनकर समस्तिका और आगाज दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वही अमांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और अभी भी उसकी नज़रें समस्तिका पर टिकी थी। समस्तिका ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। वो यूं ही सबके सामने मना नहीं कर सकती थी, आखिर रिश्ते में अमांस उसका देवर लगता था। वही आगाज गुस्से से समस्तिका को देख रहा था, जो ये भी नहीं बोल रही थी कि वो एक दिन का वेट कर लेंगी लेकिन आगाज के साथ जाएंगी। गुस्से में वो अपनी जगह से उठा और वहाँ से चला गया। समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई, हालांकि उसे नहीं पता था आगाज क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि उसने अमांस को उसे टच करते हुए देखा है। वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, शायद उसकी मीटिंग का टाइम जल्दी का होगा इसलिए वो चला गया। तुम आगाज के साथ जाकर आस्तिक का एडमिशन करवा देना। मैं नहीं चाहती कि अब उसे एडमिशन लेने में और ज़्यादा देर हो। उसकी स्टडी जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए। समस्तिका ने सर हाँ में हिला दिया। वही दिव्या गुस्से से अमांस को घूर रही थी, जो किसी न किसी बहाने से बस समस्तिका के करीब आना चाहता था। वह उसकी तरफ देखकर धीरे से बड़बड़ाकर बोली, तुम बेशक से कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये समस्तिका नाम की चिड़िया तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, बल्कि तुम खुद के मुंह बल ऐसे गिरोगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। दिव्या की बात सुनकर अमांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, मेरा क्या होगा ये मैं खुद देख लूँगा, पहले तुम इस घर से जाने की तैयारी तो करो। जिस दिन मेरी शादी समस्तिका से होगी ना, उसी दिन सबसे पहले तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। बट डोंट वरी, अगर तुम इस घर में ही रहना चाहती हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ की सर्वेंट की जॉब तुम्हें हमेशा के लिए तैयार मिलेगी। उसकी बात सुनकर दिव्या गुस्से से कांपने लगी। वो भी तुरंत वहाँ से उठी और वहाँ से चली गई। गिरिराज जी अमांस की तरफ देखते हुए बोले, इधर उधर की चीज़ों की जगह अगर तुम अपना ध्यान बिजनेस पर लगाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें भी कहने का मौका मिलेगा कि हमारे दोनों पोते काबिल हैं। पर शायद तुम्हारा ध्यान तो बस इधर उधर रहता है, काम की चीज़ों पर तो ध्यान देना चाहते ही नहीं हो।
उसकी बात सुनकर अमांस तुरंत बोला, आस्तिक की एडमिशन इधर उधर की चीज़ें तो नहीं है दादाजी, वो भी बहुत ज़रूरी बात है और समस्तिका को ऐसे किसी और के साथ नहीं भेज सकते। आखिर वो चौहान खानदान की बहू है। गिरिराज जी उनकी बात सुनकर उसे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। अमांस अपनी जगह से उठा और बोला, तुम जल्द से बाहर आ जाना समस्तिका, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। गिरिराज जी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन तब तक अमांस जा चुका था। समस्तिका की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसके सीने में हल्का सा दर्द होने लगा। वैष्णवी जी तुरंत अपनी जगह से उठी और उनके पास आकर बोली, आप मेरे साथ चलिए पापा जी, मैं आपको ऊपर रूम में लेकर चलती हूँ। आपका ब्रेकफास्ट हो गया है, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। गिरिराज जी कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद रितिका अपनी गहरी नज़रों से समस्तिका को देखने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कुछ कुछ अजीब लग रहा था। अमांस का समस्तिका को अजीब नज़रों से देखना, आगाज का गुस्सा करना, समस्तिका का अमांस को डरते हुए देखना, ये सब उसकी नज़रों से छिपा नहीं था। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम शादी से पहले अमांस को जानती थी क्या? उसके सवाल पर समस्तिका के होश उड़ गए। उसने तुरंत रितिका को हैरानी से देखा। वहीं उसके उड़े हुए होश देखकर अब रितिका को उसके ऊपर और भी ज़्यादा शक होने लगा। तभी समस्तिका हड़बड़ाकर बोली, मैं नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे स्कूल जाना है, आस्तिक के एडमिशन के लिए, तुम चलो मेरे साथ। समस्तिका ये बोलकर उसने आस्तिक का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत वहाँ से लेकर बाहर चली गई। हालांकि उसे डर हद से ज़्यादा लग रहा था, लेकिन वो किसी को अपने दिल की बात बोल भी नहीं सकती थी। वहीं गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहे आगाज ने जोर से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या है। मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसा, इसलिए तुम अमांस को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही हो, और वो तो है ही घटिया। उसे तो वैसे भी इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आगाज चौहान ऐसा इंसान है जो किसी को अपनी चीज़ भी छूने ना दे। तुम तो फिर भी मेरी बीवी हो, बेशक से नाम की सही, लेकिन बीवी तो हो ना। ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी का यू टर्न घुमाया और गाड़ी चौहान मैंसन की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका, जो आस्तिक के साथ पार्किंग एरिया में आई थी, जैसे ही उसकी नज़र अमांस पर गई, उसकी आंखों के सामने उसका अतीत घूमने लगा। अमांस का उसके करीब आना, उसे धोखा देना, प्रेगनेंसी के बाद उसे छोड़कर चले जाना, वो सब जैसे ही उसके आंखों के सामने चलने लगा था। वो 4 साल जो उसने बेइंतहा तकलीफ़ में गुजारे थे, वो सब जैसे उसके एक बार फिर से महसूस होने लगे। उसकी आंखों से आंसू आ गए। आस्तिक तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप रो क्यों रही हैं माँ? समस्तिका ने जैसे ही आस्तिक की आवाज़ सुनी, वो तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ। आज मेरे बेटे का एडमिशन होने वाला है। तभी अमांस उसके पास आया और बोला, चले समस्तिका। समस्तिका ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी में बैठकर भी आस्तिक का हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। समस्तिका के चेहरे पर इस वक्त जो एक्सप्रेशन थे, वो बता रहे थे कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा डर रही हैं। तभी अमांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं ड्राइवर थोड़ी ना हूँ समस्तिका, मैं तो तुम्हारा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका बोली, अगर मैं आस्तिक को पीछे अकेले बैठाऊंगी तो उसे डर लगेगा। अमांस ने आस्तिक की तरफ देखा और बोला, क्या आपको डर लगेगा आस्तिक बेटा? आस्तिक ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं माँ, मुझे डर नहीं लगेगा, आप बड़े पापा के साथ आगे बैठ जाओ, मैं पीछे आराम से बैठ जाऊंगा, आप मेरी फिक्र मत करिए। आस्तिक की बात सुनकर समस्तिका का डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो गाड़ी से बाहर निकली तो अमांस ने तुरंत गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, किसी ने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। समस्तिका एकदम से चौंक गई। उसके हाथ सीधा उस इंसान के सीने पर आकर लगे जिसने उसे पीछे की तरफ खींचा था, और वो इंसान कोई और नहीं, आगाज था। आगाज को अपने सामने देखकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई थी और उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। वही अमांस गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। आगाज ने अपना हाथ समस्तिका की कमर पर रखा और बोला, मेरी मीटिंग खत्म हो गई है। समस्तिका और भी ज़्यादा चौंक गई। अभी 15 मिनट ही हुए थे आगाज को वहाँ से गए हुए और उसकी मीटिंग इतनी जल्दी खत्म ही हो गई।
वो धीरे से बोली, लेकिन अभी तो सिर्फ 15। आगाज उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, तो मेरे साथ स्कूल जाना चाहती हो या नहीं? समस्तिका को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन तभी आगाज एक बार फिर से बोला, या फिर दूसरों के साथ जाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। समस्तिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आगाज तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर ऐसा है तो पहले ही बता दो, मैं दादाजी को बता दूंगा कि शायद उन्होंने हम दोनों की शादी गलत करवा दी है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो किसी और के लिए उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही। गुस्से से बोली, चुप, बिल्कुल चुप। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं चौहान साहब, लेकिन इस तरह की बातें कभी मत करिएगा। बेशक से आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं भी आपसे प्यार नहीं। बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई थी। वहीं आगाज की नज़रें उस पर तिरछी हो गई थी। समस्तिका ने उसके सीने पर जो अपने हाथ रखे हुए थे उन पर हल्का सा दबाव दिया और उसे खुद से अलग कर पीछे वाली सीट की तरफ गई और वहाँ से आस्तिक को बाहर निकालने लगी। आगाज चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल में क्यूरियोसिटी सी बढ़ गई थी, ये जानने की कि आखिर समस्तिका क्या बोलने वाली थी। वहीं अब उसकी गुस्से भरी नज़रें अमांस पर टिकी हुई थी, जो पहले ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वह आगाज के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब मैं समस्तिका और आस्तिक को लेकर स्कूल जा रहा था तो तुम्हें वापस आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग जिसके लिए तुम यहाँ से गए थे वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई होगी। आगाज के चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल लिए बोला, जिसे बिजनेस के नाम पर ABC भी नहीं आता, वो मुझे बिजनेस से रिलेटेड लेक्चर ना दे तो बेहतर होगा। और रही बात समस्तिका और आस्तिक को स्कूल लेकर जाने की, तो मेरी वो फैमिली है। समस्तिका मेरी बीवी है और आस्तिक मेरा बेटा है, उन्हें मैं खुद देख लूँगा। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें टेंशन लेनी है तो जाओ जाकर अपनी बीवी से कहो, तुम्हें 2-4 बच्चे पैदा करके देंगी। ये बोलते हुए उनकी वो सार्केस्टिक स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी और अमांस ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ और भी ज़्यादा कस ली थी। आगाज बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दिव्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। वो गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम मेरी बीवी का मजाक बना रहे हो? आगाज तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, जो है एक मजाक, उसका मजाक क्या बनाऊं? जाओ जाकर अपनी बीवी को संभालो। बच्चे नहीं हैं तो जाओ तुम दोनों खुद किसी स्कूल में एडमिशन ले लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम दोनों को नहीं आती। वक्त रहते सीख जाओगे तो तुम दोनों का भला हो जाएगा। मेरी बीवी और मेरे बच्चे को खुद मैं देख लूँगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें समस्तिका पर थीं, जो आस्तिक का हाथ पकड़कर आगाज की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। अमांस की नज़रें भी समस्तिका और आस्तिक की तरफ ही थीं, और जैसे ही उसने उन दोनों को गाड़ी में बैठते हुए देखा, उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वहीं आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। वो अमांस की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरे हैं, उनसे दूर रहना। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, बर्बाद करने में एक पल नहीं लगाऊंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो डेंजरस एक्सप्रेशन थे वो अमांस को वार्निंग दे रहे थे, लेकिन इस वक्त अमांस भी आउट ऑफ कंट्रोल था। वो भी तुरंत बोला, जिसका जो है वो उसके पास ही आएगा। तुम बेशक से कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं ना, प्यार के आगे हर पावर फेल है, बस तुम्हारी पावर वैसे ही फेल होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी मिस्टीरियस स्माइल थी, जो आगाज को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अमांस वहाँ से चला गया और आगाज भी यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आगाज जैसे ही गाड़ी में बैठा, उसकी नज़र समस्तिका पर गई, जो उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। आस्तिक पीछे बैठा था। समस्तिका का चेहरा हल्का सा झुका हुआ था। जैसे ही आगाज ने गाड़ी स्टार्ट की और अपना हाथ गियर बॉक्स पर रखा, उसका हाथ समस्तिका के हाथ को छू गया। समस्तिका ने तुरंत उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा। आगाज की गुस्से भरी नज़रें खुद पर महसूस कर वह तुरंत बोली, जैसे आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने गाड़ी में म्यूजिक स्टार्ट किया। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी। उतनी आवाज़ में समस्तिका बेशक से कुछ भी बोलती, आगाज को नहीं सुनाई देने वाला था। समस्तिका समझ चुकी थी कि आगाज उसकी बात सुनना नहीं चाहता, इसलिए उसने अब कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन आगाज की बातें उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। कुछ देर बाद आगाज की गाड़ी एक स्कूल के
पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जो मुंबई के एक टॉप स्कूल था। आगाज गाड़ी से बाहर निकला। आकर उसने आस्तिक को भी गाड़ी से बाहर निकाला और उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि समस्तिका पीछे खड़ी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वो आकाश की तरफ देखते हुए बोली, आप जैसा भी सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है चौहान साहब। जिस इंसान को लेकर आपके दिमाग में वहम चल रहा है, उस इंसान की अब मेरे दिल में कोई जगह हो ही नहीं सकती। उस इंसान से तो नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस इंसान ने बेशक से मेरे साथ कितना ही गलत क्यों न किया हो, लेकिन उसने मुझे आस्तिक दिया है जो मेरी जीने की वजह है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उससे नफरत नहीं करती तो उससे प्यार करती हूँ। प्यार तो अमान से कभी भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ उसके घटिया इरादे क्या है। आज से सालों पहले भी उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया था और अब भी वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर पहले मैं बेवकूफ़ बन गई थी। अब ये समस्तिका दोबारा बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। बेशक से अमांस कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन अब वो मेरी ज़िंदगी में अपनी जगह कभी नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और फिर आगाज और आस्ती के पीछे पीछे आ गई। आगाज आस्ती को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ आ गया। उसने तुषार से पहले ही आस्ती के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए बोल दिया था। अब बस प्रिंसिपल आस्तिक से बात कर रहे थे, उसे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ फॉर्म थे जो आगाज को फिल करने थे। समस्तिका भी ऑफिस में आई और आकर आगाज और आस्तिक को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल से बातें कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल के साथ खड़ी लड़की ने एक फॉर्म फिल किया और आगाज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप बेबी के डैड हैं ना, तो प्लीज़ यहाँ पर साइन कर दीजिए। आगाज ने मुस्कुराते हुए उस लड़की के हाथों से पेन लिया और उस पेपर पर साइन करने लगा, लेकिन तभी समस्तिका एकदम से बोली, क्या इस फॉर्म पर मैं साइन नहीं कर सकती? क्या इस फॉर्म पर मदर के साइन नहीं चल सकते? उसकी बात सुनकर आगाज ने गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखा। वो लड़की तुरंत बोली, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आप साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे के मॉम और डैड दोनों उसके साथ हैं तो डैड को ही साइन करने पड़ेंगे। समस्तिका अब और कुछ नहीं बोल पाई। वही आगाज ने अपने हाथों में पेन लिया और साइन कर दिया, लेकिन उसकी तिरछी नज़रें समस्तिका पर थीं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आगाज आस्तिक को लेकर बाहर की तरफ आया। समस्तिका भी उसके पीछे पीछे बाहर आई। तभी आगाज अपने साथ खड़ी टीचर की तरफ देखते हुए बोला, आप आस्तिक को उसका स्कूल दिखा दीजिए, तब तक हम उसका बाहर इंतज़ार करते हैं। उस टीचर ने अपना सर हाँ में हिलाया और आस्तिक को लेकर वहाँ से चली गई। समस्तिका ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन हो गया था तो स्कूल देखने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन तभी अचानक से आगाज ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए वहाँ से दूसरी तरफ लेकर चला गया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज ने उसे एक साइड में लाकर उसके पास खड़ा किया और अगले ही पल उसकी कलाई को मरोड़ कर उसके पीठ के पीछे से लगा दिया। समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। उसके चेहरे पर आगाज का चेहरा झुका हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं चौहान साहब? मेरा हाथ छोड़िए, हम स्कूल में हैं ना कि अपने रूम में, जो आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऑफिस में ये बात कहने की कि तुम मेरी जगह खुद साइन करोगी? सबके सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? समस्तिका हैरानी से बोली, मैंने आपकी इंसल्ट कब की? मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या आस्ती के एडमिशन पेपर पर मैं साइन कर सकती हूँ? वो मेरा बेटा है, क्या मेरा उस पर इतना भी हक नहीं बनता? और वैसे भी आप ना मुझसे प्यार करते हैं ना हमारी शादी को मानते हैं, और जब आप मेरे साथ अपने रिश्ते को मानते ही नहीं हैं तो आस्तिक आपका बेटा कैसे हुआ? वो आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है जिसे आप निभा रहे हैं। आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। उसकी बात सुनकर आगाज का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन समस्तिका की बातों पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने समस्तिका का हाथ और भी ज़्यादा मरोड़ दिया। समस्तिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर चौहान, मुझे सच में दर्द हो रहा है। आगाज गुस्से से घूरते हुए बोला,
तुम्हारे साथ मैं अपना रिश्ता मानता हूँ ना कभी मानूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आस्तिक से कोई रिश्ता नहीं। मैंने तुमसे शादी की है, बेशक से हम दोनों के बीच कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और आस्तिक मेरा बेटा है, मतलब वो मेरा भी बेटा है। आइंदा अगर तुमने किसी के सामने इस तरह से बकवास करने की कोशिश भी की तो बहुत पछताओगी। ये बोलकर उसने एक झटके से समस्तिका का हाथ छोड़ दिया और गुस्से से समस्तिका की तरफ देखते हुए आस्तिक के पीछे पीछे चला गया। समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। धीमे से बोली, आपका कोई रिश्ता नहीं है चौहान साहब, क्योंकि आपका रिश्ता मेरे आस्तिक को उम्मीद देगा जो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ अपनी शादी को कभी नहीं अपनाएंगे और एक न एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसे में मुझे तो तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे आस्तिक को मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी और मैं अपने आस्तिक को अब और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती। पहले भी उसकी मासूमियत को छीन लिया मैंने, अब उससे और कुछ नहीं छीनना चाहती। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद आस्तिक और आगाज स्कूल से बाहर आए और आकर गाड़ी में बैठ गए। समस्तिका वहीं साइड में खड़ी थी, वो भी आकर गाड़ी में बैठी और आगाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी आस्तिक समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, माँ, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगी? समस्तिका ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोली, कहिए बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप? हालांकि समस्तिका ने हाँ बोल दिया था, लेकिन फिर भी आस्तिक को थोड़ा डर लग रहा था। उसकी नज़रें आगाज की तरफ थी, वही आगाज भी सामने मिरर से उसकी तरफ देख रहा था। तभी आस्तिक बिल्कुल धीमे से, क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? मेरा मतलब है, जैसे मैं हमेशा देखता था कि बच्चे अपने मॉम डैड के साथ आइसक्रीम खाने आते हैं, तो क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी? उसकी बात सुनकर समस्तिका का दिल धक से रह गया। उसके आस्तिक के दिल में भी इस तरह के अरमान होंगे, इस बात का अंदाज़ा नहीं था उसे। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बड़े ही मासूमियत से बोली, मैं घर जाकर आपको आइसक्रीम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल आगाज गाड़ी से बाहर निकला और उसने पीछे की तरफ जाकर आस्तिक के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आस्तिक भी हैरानी से आगाज की तरफ देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज उन दोनों को रास्ते में ही ना छोड़ देगा, लेकिन तभी आगाज बेहद प्यार से और मुस्कुराते हुए आस्तिक की तरफ देखकर बोला, कौन सा फ्लेवर खाओगे? और डैड को बताओ। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ जब आस्तिक की तरफ बढ़ाया तो ना सिर्फ आस्तिक बल्कि समस्तिका भी उसकी तरफ देखती ही रह गई। आस्तिक अब तुरंत आगाज की तरफ आ गया। आगाज ने उसे अपने गोद में उठा लिया तो समस्तिका की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आगाज और आस्तिक को देखकर कहीं न कहीं उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। पर जल्द ही अपनी उम्मीदों को संभाल कर वो भी गाड़ी से बाहर निकली और उन दोनों के पीछे पीछे आई। जब से वो लोग घर से निकले थे तब से आगाज आस्तिक को संभाल रहा था। समस्तिका तो बस उन दोनों के पीछे पीछे ही चल रही थी। आगाज आस्तिक को लेकर आगे की तरफ आया और फिर उसने उसका फेवरेट फ्लेवर पूछने लगा तो आस्तिक को समझ नहीं आया वो उसे क्या कहे, क्योंकि उसे तो फ्लेवर के बारे में पता ही नहीं था। उसने कभी ऐसे आइसक्रीम खाई नहीं थी। आगाज उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बोला, तुम्हें आइसक्रीम के बारे में नहीं पता? आगाज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। ऐसे कैसे हो सकता था कि एक बच्चे को आइसक्रीम की फ्लेवर ही ना पता हो, जबकि बच्चे तो आइसक्रीम सबसे ज़्यादा खाते हैं। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि शादी से पहले समस्तिका आस्तिक के साथ कहाँ रहती होगी, और आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, चौहान मेंशन आने से पहले तुम दोनों, तुम और तुम्हारी मम्मा कहाँ रहते थे? तुम दोनों की कोई फैमिली? आगाज सवालिया नज़रों से आस्तिक की तरफ देख रहा था। वो आस्तिक से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि शादी से पहले समस्तिका कहाँ रहती थी। समस्तिका और आस्तिक दोनों की कोई फैमिली है या नहीं? वैसे तो उसे याद था कि जब वो दोनों चौहान मेंशन आए थे तब उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। समस्तिका कमज़ोर भी बहुत थी और उसकी हालत भी बहुत अजीब थी। वहीं उसके सवाल पर आस्तिक सोच में पड़ गया था। उसे खुद डर लगने लगा था कि अगर वो बताएगा कि समस्तिका उसके साथ सड़क पर रहती थी
दोनों यूं ही लोगों से मांग कर अपना पेट भरते थे और पता नहीं कौन कौन समस्तिका के पास आता था तो कहीं आगाज उन्हें घर से बाहर ना निकाल दे। वो छोटा सा मासूम इस वक्त हद से ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। वहीं आगाज की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक बार फिर से बोला, बताओ ना बेटा, तुम अपनी मॉम के साथ पहले कहाँ पर रहते थे, कौन सी जगह पर, आपके दोस्त कौन? आस्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही अचानक ही समस्तिका वहाँ पर आकर आस्तिक को आगाज की गोद से ले लिया और बोली, आपको क्यों जानना है हमारे बारे में? मैंने कभी आपसे पूछा क्या कि आपकी शादी से पहले कैसी फैमिली थी और कैसी नहीं? आप जब शादी से पहले इंडिया नहीं रहते थे तो कहाँ पर रहते थे? मैंने कभी आपसे पूछा आपकी फैमिली कौन है नहीं? तो फिर आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? और वो भी आस्तिक से। वो एक छोटा सा बेबी है, वो आपको क्या ही जवाब देगा। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए ना। लेकिन नहीं, आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि तब तो आपका एटीट्यूड आपको रोक लेगा। उसकी बात सुनकर आगाज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया था कि समस्तिका इतना हाइपर हो जाए। समस्तिका गुस्से से बोली, एक आइसक्रीम के बदले में इतनी सवाल? इससे अच्छा तो आप हमें आइसक्रीम मत खिलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है हमें आपकी आइसक्रीम की। चलो आस्तिक बेटा, हम चले यहाँ से। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन आगाज तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और गुस्से से घूरने लगा। समस्तिका उसके गुस्से से डर रही थी, लेकिन इस वक्त वो खुद बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। आगाज के सवाल सुनकर ही जैसे उसके अंदर का डर एक बार फिर से जाग चुका था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले तो मुझे सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि कुछ तो कांड किया है तुमने, जो तुम अपने और अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। अतीत से क्या, मुझे तो तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। और रही बात यहाँ से जाने की, तो आस्तिक तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक वो आइसक्रीम नहीं खा लेता। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आस्तिक को अपनी गोद में लिया और आगे की तरफ ले गया। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोचकर कि कहीं एक बार फिर से वो आस्तिक से कोई सवाल ना करें। वहीं आगाज आस्तिक के साथ आइसक्रीम काउंटर पर आया और उसने एक एक कर सारे फ्लेवर्स के नाम आस्तिक को बताए। वो किसी न किसी तरह से उसे टेस्ट के बारे में भी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आस्तिक टेस्ट तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हाँ उसे ये पता चल गया था कि कौन सा कलर का फ्लेवर कौन सा है। वो तुरंत बोला, माँ के लिए ये पिंक वाली और मेरे लिए ये चॉकलेट वाली। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के लिए स्ट्रॉबेरी और अपने लिए चॉकलेट आइसक्रीम को सिलेक्ट किया। आगाज तुरंत बोला, अपनी और अपनी मॉम के लिए आइसक्रीम तुमने सेलेक्ट कर ली और मेरा क्या, मेरे लिए कुछ सेलेक्ट नहीं करोगे? आस्तिक तुरंत बोला, आप मेरी सिलेक्ट की हुई आइसक्रीम खाएंगे? आगाज मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, जब तुम अपनी मॉम के लिए आइसक्रीम सेलेक्ट कर सकते हो तो मेरे लिए भी तो कर ही सकते हो। आस्तिक ने बेहद एक्साइटेड होकर तुरंत आइसक्रीम वाले काउंटर की तरफ देखा और फिर ब्लूबेरी की आइसक्रीम सेलेक्ट करके बोला, ये वाली। आगाज मुस्कुराया, पता नहीं ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर यूं ही ब्लूबेरी आइसक्रीम सच में उसकी फेवरेट थी। उसने जल्दी से तीनों आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और फिर एक हाथ में आस्तिक का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ में आइसक्रीम की ट्रे लेकर टेबल की तरफ आया जहां समस्तिका चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ही उसकी परेशानी झलक रही थी। आइसक्रीम को देखते हुए आस्तिक के मुंह में पानी आ रहा था, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए आगाज ने पहले अपनी आइसक्रीम खोलकर उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। इस वक्त समस्तिका ने भी अपना हाथ आस्तिक की आइसक्रीम की तरफ बढ़ा दिया था ताकि वो उसे आइसक्रीम खिला दे, ताकि आइसक्रीम उसके कपड़े पर ना बिखर जाए, लेकिन उसका हाथ सीधा आगाज के हाथ से छू गया। उन दोनों को एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ पल यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। एक दूसरे को छूने पर से ही उनकी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती थी। आस्तिक अचानक बोला, माँ सारी आइसक्रीम पिघल रही हैं, प्लीज़ मुझे जल्दी से खिलाओ ना, वरना आज भी मुझे पता नहीं चलेगा कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है। उसकी बात सुनकर समस्तिका एकदम से होश में आई। वही आगाज हैरानी से आस्तिक की तरफ देखने लगा। उसने भी अब जल्दी से आइसक्रीम का बॉल अपने हाथ में उठाया और बड़े ही प्यार से आस्तिक को खिलाने लगा।
वो नज़ारा देखकर समस्तिका के दिल को कुछ कुछ होने लगा। काश उसके और आगाज के बीच सब कुछ ठीक होता तो आस्तिक को एक बाप का प्यार मिलता और शायद आगाज दुनिया का सबसे बेस्ट डैड बनता। आस्तिक ने जैसे ही आइसक्रीम टेस्ट की वो तुरंत समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, माँ ये बहुत मीठी है, आज तक मैंने इतनी मीठी चीज़ कभी नहीं खाई, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। समस्तिका उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। आस्तिक के चेहरे पर जो खुशी थी, आगाज ने अपना फ़ोन निकाला और उस खुशी को कैमरे में कैप्चर कर लिया। तभी अचानक से उसकी नज़र समस्तिका पर गई, जो खुद भी आइसक्रीम खा रही थी। उस स्ट्रॉबेरी कलर की आइसक्रीम उसके होठों पर लगी हुई थी और जब आगाज की नज़रें उसके होठों पर गई तो वो उस पर से अपनी नज़रें हटा नहीं पाया। उसकी वो पिंक लिप्स इस वक्त और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। खुद ब खुद ही जैसे आगाज के फ़ोन का कैमरा समस्तिका की तरफ घूम गया, उसने समस्तिका की भी पिक्चर क्लिक कर ली। जैसे ही पिक्चर क्लिक होने की आवाज़ आई, समस्तिका ने तुरंत सामने की तरफ देखा। आगाज ने जल्दी से अपना फ़ोन नीचे किया और अपनी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी, लेकिन अब बार बार उसकी नज़रें समस्तिका की तरफ जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे समस्तिका आइसक्रीम खा रही थी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम उसके होठों पर फैलती जा रही थी। कुछ ही देर में उन तीनों की आइसक्रीम फिनिश हुई और आगाज आस्तिक का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ लेकर आया। समस्तिका भी उन दोनों के पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। अचानक ही समस्तिका को गाड़ी में बिठाकर आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। आस्तिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वहीं समस्तिका भी हैरान थी कि आगाज कहाँ जा रहा है, लेकिन जब अगले ही पल आगाज ने समस्तिका का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया तो समस्तिका भी हैरान रह गई। आगाज उसे लेकर सड़क के किनारे पर आया, जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उसके चेहरे पर चांद की रोशनी और हल्की स्ट्रीट लाइट आ रही थी, जिससे उन दोनों के चेहरे तो एक दूसरे को साफ दिखाई दे रहे थे। आगाज की नज़रें एक बार फिर से समस्तिका के होठों पर गईं। समस्तिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप आस्तिक को अकेले गाड़ी में बिठाकर मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हैं? अब आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं मिस्टर चौहान? अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने आपको किस बात पर गुस्सा दिलाया जिस पर आप मुझे सुनाना उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक बिल्कुल उसके करीब गया और अगले ही पल उसने समस्तिका के सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया। समस्तिका एकदम से चौंक गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और अब एक पल बिना गवाए आगाज ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे, वो भी बिल्कुल उस जगह पर अपने होठों से लिक करते हुए जहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लगी हुई थी। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। इस बात से उसे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी और अब आगाज उसके होठों को स्ट्रॉबेरी समझकर चूम रहा था। समस्तिका के हाथ आगाज के सीने पर आ चुके थे और वो उसके कपड़ों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच रही थी। आगाज लगातार उसे किस कर रहा था और समस्तिका भी कुछ यूं ही उसके होठों को अपने होठों पर महसूस करती हुई खड़ी रही। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने भी आगाज को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। वो भी आगाज को पैशनेटली किस करने लगी थी। उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं और दोनों की धड़कनों का शोर इस वक्त वहाँ रोड पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न से भी कहीं ज़्यादा था। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और सारे लोग मिलके कमेंट्स कीजिएगा आज।